सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सतबुद्धि दो और सब में भाईचारा बना रहे और हर इंसान अपने आप की जानकारी ले, सबका जीवन मंगलमय हो। तो कल की क्लास में आपने सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी किसी की पूजा करते हैं और उनमें भी कोई अलौकिक शक्ति आती है। तो जरा सोचिए, हम भी अलौकिक शक्ति की अगर पूजा करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के समी हो जाते हैं। तो आइए हम अगले चरण में चलते हैं। आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं और नए अध्याय में सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम सब मिलकर भाईचारा बनाकर रखें, अपने घर परिवार में रहें तो भी सब मर्यादित तौर से अपने नाते रिश्तों में पूरी तरह से संभल के रहें, हर बात को पूरी तरह से समझें और दूसरों को समझाएं। अगर हमने अपने परिवार को सुधार लिया, अपने घर बार को सुधार लिया, अपने आप को सुधार लिया, तो फिर हम एक ऐसे स्वामी बन जाते हैं जो अपने आप पर काबू कर सकते हैं, अपने आप पर राज कर सकते हैं। यही हमारा राजयोग होता है और यही हमारा स्वामित्व होता है। स्वामी वो नहीं होते दूसरे के ऊपर राज करे, स्वामी सबसे पहले अपने आप पर राज करता है। तो आओ हम सब मिलकर आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, जब भी मैं ध्यान क्रिया में बैठूं और जब भी मुझे कुछ दृश्य देखना हो तो मेरा ध्यान तुरंत अपने सतगुरु में चला जाए। जब सतगुरु में ध्यान चला जाए तो फिर क्या होगा? फिर सब तरह की कहानियाँ अपने आप हल हो जाती है। परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाए, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन मुश्किल तो हमारे विचारधारा होती है। हमारे विचारों में अगर कोई गलत बात आ जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती है, तो वो हमें ले डूबती है। तो आओ हम सब मिलकर चले। कहाँ चले? सत धर्म की ओर चले। और सत धर्म की ओर चलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम अध्यात्म की ओर अपने आप चल पड़ेंगे। तो सत धर्म व अध्यात्म की ओर रास्ता बड़ा कठिन है, समझने की बात है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना संभव है, असंभव नहीं। यानी हम मंजिल को तय कर सकते हैं। ये सब आपकी सोच पर निर्भर है। अगर आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो हम सब तरह से हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि परमात्मा की प्राप्ति कौन की, किसने की, कब की, क्यों की, या होगी या नहीं होगी, ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती है। लेकिन नहीं, दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं। तो आइए आज हम अपनी सोच को बदलें और सोच को बदलकर हम अपने रास्ते को सुदृढ़ और मजबूत बनाएं। जब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है तो हमारे अंदर की भ्रम शंकाएं सब समाप्त हो जाती है। तो आइए आज हम देखते हैं पक्षी को। पक्षी आकाश में उड़ता है और कितनी ही ऊंचाई पे उड़ ले, कितनी ही दूरी पे चला जाए, लेकिन पक्षी को धरती पर आना पड़ता है। ये पक्षी उड़ा है, ये उड़ता हुआ पक्षी आकर इस वृक्ष के ऊपर बैठा और वृक्ष इस धरती के ऊपर खड़ा है। इसलिए हमें सोचना और विचार करना है कि हम चाहे कैसे ही कर्म कर लें, उस कर्म को काटने के लिए, उस कर्म को नमेड़ा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। अब हमें देखना है कि अगर मैं पक्षी हूँ और इस संसार में अपने इस जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर आकर बैठा हूँ, तो मुझे देखना है कि ये वृक्ष है, ये खंडर है या फलदार है। अगर फलदार वृक्ष है तो फिर मैं इसके फल भी खाऊंगा, आकाश में भी उड़ूंगा और नीचे आकर फल भी खाऊंगा। अगर ये खंडर है तो फिर क्या होगा? खंडर में तो कुछ बनने वाला होता नहीं। ऊपर बैठकर क्या खाएंगे, क्या हम चुगेंगे, कहाँ हम जाएंगे? इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर तुम एक पंछी हो, तुम एक पक्षी हो, तो जरा सोच लेना और विचार कर लेना
कि आप कहीं भी घूमाओ, जैसा कर्म किया वैसा कर्म काटने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए हमें यहाँ धरती पर आना ही पड़ेगा। यही जन्म मरण का रहस्य है और यही आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। अगर आपने अपनी सोच को अच्छा बना लिया तो हम सब बहुत आगे निकल जाएंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि परमात्मा क्या होता है। परमात्मा का जब पता लग जाएगा तो मुझे संसार का भी पता लग जाएगा। अब संसार का पता लग जाएगा तो मुझे जन्म मरण का भी पता लगेगा कि जन्म मरण क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या होगा। अगर इन सारी बातों को मैं पूरी तरह से जान लेता हूँ तो मेरा जीवन क्या बनेगा? सत धर्म। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये है सत धर्म। सत धर्म हमें क्या सिखाता है? सत धर्म हमें सिखाता है दे के 3 दोष होते हैं, चोरी जारी हत्या। 3 दोष मन के होते हैं, ईर्ष्या घमंड मनसा पाप। 4 दोष हमारी जबान के होते हैं, कड़वा वचन झूठ चुगली और चापलूसी। ये अगर हमारे अंदर सत धर्म आ जाता है तो इसका परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होकर चोरी की जगह ईमानदारी आ जाती है। यानी चोरी की जगह ईमानदारी, जारी की जगह संतोष, हत्या की जगह शांति, ईर्ष्या की जगह प्रेम और ईर्ष्या के आगे घमंड आ जाता है, उसकी जगह निरंकार, सबके आगे झुकना और हाथ जोड़ के सबका आदर सत्कार करना। फिर मनसा पाप जब होता है उसमें होता है जो कर नहीं करता है वो भरता है। फिर झूठ पलट जाएगा सत में और कड़वा वचन पलट जाएगा मीठे वचन में और चुगली पलट जाएगी गुरु चर्चा में और चापलूसी पलट जाएगी कहना और करना एक। अगर ये 10 नियम हमारे पल्ले आ जाते हैं, ईमानदारी से लेकर कहना और करना एक, कहना और करना एक, तो फिर क्या होगा? फिर हम सत धर्म वाले बन जाएंगे और सत धर्म वाला बनेंगे तभी हम आध्यात्मिक बन सकते हैं। अगर हम यूं कह दें किताबें पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म का असली मतलब होता है अध्ययन किया हुआ, जो अपना प्रैक्टिकल हो, जो अपना अनुभव हो, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान खोज कर बनाया गया हो, उस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में आपको ये याद रखना है कि हम एक पंछी हैं, हम सत धर्म पर चलने वाले हैं, हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पे चलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन कठिनाई आने के बाद में हम मंजिल पे पहुंचना हमारा निश्चित है, संभव है, असंभव नहीं। ये सब आपकी सोच पे निर्भर है, क्योंकि ऐसी कहानी मेरे साथ बीती है। मैं बचपन से लेकर आज तक कठिन परिस्थितियों में से तो गुजरा हूँ, लेकिन मंजिल मुझे मुश्किल नहीं लगती। मंजिल तो मुझे ये लगती है कि मंजिल दूर नहीं है मेरे से, बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। इसलिए आपको भी घबराना नहीं। कोई परिस्थिति आ जाए, वो हमारी मास्टर है, वो हमारी टीचर है, हमारा अध्यापक है। परिस्थितियाँ वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। जब हमारे में कोई परिस्थितियाँ आ जाती है तो हमें ये पता लग जाता है कि मेरे नातेदार कौन है, रिश्तेदार कौन है, मेरा भाईचारा कौन है और मेरे इस परिस्थिति में मतलब लेने वाला कौन है और अपना स्वार्थ निकालने वाला कौन है और मेरी सहायता करने वाला कौन है। ये सब अगर परिस्थितियाँ ना आए तो मेरा जीवन कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, और परिस्थितियाँ ना आए तो संसार में किसी का तोल नहीं निकल सकता। इसलिए कहा सतगुरु मेरा बानिया, करता बिनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े तो तोल दियो संसार। ये संसार को तोलने के लिए तुम सतगुरु जैसे बनो और सबका तोल निकल जाएगा। जब गुरु और शिष्य में तालमेल होता है तो जैसे दूध में पानी को डाल दिया, पानी ने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया और दूध बन गया। नाम कोई लेगा कितना ही पानी डाल दे, लेकिन उसको दूध कहा जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में इस अध्याय को
हम एक ऐसा रूप देंगे जिस रूप से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी और हमें ये भी पता लग जाएगा कि मेरे अंदर के पुर्जे हैं, ये पुर्जे क्या कह रही हैं, हर पुर्जे में क्या ऊर्जा है, हमारे अंदर कैसी एनर्जी है, वो एनर्जी हमें परमात्मा से मिलाती है या नहीं, और दुनिया में परमात्मा है या नहीं, ये भी बात सिद्ध हो जाएगी। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु सबको लंबी उम्र दे और घर घर खुशियों के नाद बजे और सब शांति प्रिय अपना जीवन बिताए। सत साहेब। साहेब गुरु